मिसलिनियस चीजें पढ़ने को मिलता है, जो एक्स्ट्रा चीज, वो क्या है वो एक्स्ट्रा, देखते हैं बच्चों, देखें। हेलो 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 हेलो, अरे यस सुन, सर। ग्राफ सीखो अच्छे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा में ग्राफ्स। आज मिसलिनियस ग्राफ सीखते हैं, हम ग्राफ्स कैसे ड्रॉ करते हैं इक्वेशंस के बेसिस पे। देखो बच्चों, हमारे पास कोई भी एक इक्वेशन होती है, जैसे y इज इक्वल टू 2x, ऐसी कोई इक्वेशन हो गई, ये हो गई y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रिलेशन हो गई, ये हो गई y इज इक्वल टू 2x क्यूब रिलेशन हो गई, या y इज इक्वल टू 2x की पावर हाफ रिलेशन हो गई। तो ये सब क्या है, फंक्शंस हैं जिसमें x के साथ y वेरी कर रहा है, समझ रहे हो बच्चों? हेलो, सुन रहे हो बच्चों? यस सर। These are the mathematical equation in which the y variable is y is varying with x, y का वेरिएशन हो रहा है x के साथ। तो किस किस का इक्वेशन का ग्राफ कैसे आता है, किस किस को क्या बुलाते हैं? ये जो पहली इक्वेशन है लीनियर है, क्योंकि पावर 1 है, y और x की पावर 1 है। ये ये जो है, ये इस इक्वेशन को हम कहेंगे पैराबोलिक या क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक बोल सकते हैं, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। ये क्यूबिक हो गई, ऐसे अलग अलग इक्वेशंस हैं, इनके ग्राफ अलग अलग आते हैं। तो कैसे ग्राफ आते हैं, सुनो बच्चों। तो जैसे हमारे पास कोई भी रिलेशन होती है, जैसे ऐसी रिलेशन है y इज प्रोपोर्शनल टू x की पावर n, मतलब इसमें सारी सारी चीजें इंक्लूड हो गई, सारी इक्वेशंस आ गई। तो अब क्या होता है बच्चों, n की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 से बड़ी हो सकती है, और क्या हो सकता है, n की वैल्यू 1 के बराबर हो सकती है, और क्या हो सकता है, n की वैल्यू 1 से छोटी हो सकती है। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ बच्चों, अभी हम लोग मिसलिनियस टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोग कभी भी पढ़ते हैं कि कोई ग्राफ है जिसमें y x के साथ वेरी कर रहा है, y अगर x की पावर n के साथ वेरी कर रहा है, तो यहाँ जो n है ये 1 से बड़ा हो सकता है, 1 के बराबर हो सकता है, 1 से छोटा हो सकता है, कुछ भी केसेस हो सकते हैं। समझ रहे हो? अब यहाँ पर क्या है कि जैसे कोई एक एक केस मेरी ले, पावर से ऑडियो नहीं आ कोई एक एक केस ले लेते हैं, जैसे रही, कि ऑडियो नहीं आ रही। क्यों? हेलो, ठीक से लगा हुआ नहीं, फेल टू डिटेक्ट। देखो बच्चे, बाहर जैसे निकाल लो। एक मिनट, नहीं, जूम में जब से बीच में डालते हो, अगर मीटिंग के बीच में तो नहीं डिटेक्ट सर करता। एक हाँ हाँ, बार स्क्रीन मीटिंग के पहले ही ऊपर डाली, करना प्रोफाइल अरमान, फिर से रिस्टार्ट। अरमान, हाँ, अरमान, वो दोबारा था। अरमान, वो तो चल रहा है। अरमान, अच्छा ठीक है। बोलो अच्छी बोलो, कौन बोल रहा है? पर स्क्रीन लेफ्ट सा पेज थोड़ा ऊपर करना, मेरा वो कंप्यूटर थोड़ा मतलब खराब सा हो गया था, अभी ठीक है। ये अच्छी कुछ नहीं, ऊपर ये है जो है, ये है आपके सामने, यही मेन है। जैसे मान लो ये एक रिलेशन हो गई, जैसे मान लो ये एक रिलेशन हो गई, और जैसे मान लो ये एक रिलेशन हो गई, ये समझ में आ रहा है बच्चों? समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस ये रिलेशंस हो गई हमारे पास, जैसे ये 3 रिलेशन है। यहाँ पे कुछ मैसेज आ रहा है ना, ये देखो क्या मैसेज है। नहीं, कांट डिटेक्ट। आवाज कहाँ से आ रही है बच्चों? इधर देखो बच्चों, हाँ देखो बच्चे, तो इनके ग्राफ कैसे बनेंगे? तो पहले वाले का ग्राफ कैसा आएगा, कैसा आएगा, जब भी पावर 1 से ज्यादा होती है, मतलब तो ग्राफ ऊपर की तरफ आता है ऐसा, जब भी पावर 1 के बराबर होती है तो ग्राफ ऐसा सा आता है, जब भी पावर 1 से छोटी होती है तो ग्राफ ऐसा सा आता है, नीचे की तरफ आता है। मतलब कि ये किसका ग्राफ होता है बता देते हैं, ये किसका ग्राफ होता है, y इज प्रोपोर्शनल टू x की पावर n, जिसमें n जो है वो 1 से छोटा हो, लेस देन 1। जैसे कि एग्जांपल क्या हो सकते हैं इसके, y प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1/3, y प्रोपोर्शनल टू x की पावर हाफ। ये मिसलिनियस चीजें हैं जो टॉपिक से रिलेटेड नहीं है फिलहाल, बट ये काम भले ही बहुत आगे आती है, आगे बहुत काम आएंगी। समझे या नहीं समझे? समझ रहे हो ये? बोलो बच्चों। यस अरे अच्छा, ये इसका क्या होगा, इसका इसका क्या होगा? जैसे ये ग्राफ क्या कब होता है, y इज प्रोपोर्शनल टू x की पावर n, और जब n 1 से बड़ा हो, जैसे कि y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, y इज प्रोपोर्शनल टू x क्यूब, ऐसे ये ग्राफ हो,
तो ये यूज होता है। समझे या नहीं समझे बोलो। यस सर। इन शॉर्ट एक ही ग्राफ में पूरा समझा देता हूँ। जब कभी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो एक ही ग्राफ के अंदर सब समझा देते हैं। ये और ये बताओ, ये वाई एक्स ग्राफ कौन कौन सा किस किस के लिए होगा? ये वाई एक्स फर्स्ट फॉर और थर्ड वाला x टू द पावर 1/2। 1/2 नहीं बच्चे, मतलब 1 से छोटा है ऐसे, इस प्रोपोर्शनलिटी में। ये जो चीज है ये हमने सिखाई है अभी आपको। सुन रहे हो बच्चों? दोबारा रिपीट कर दें एक बार, दोबारा रिपीट कर। इक्वल में स्ट्रेट लाइन होती है? हाँ अच्छे, जब जैसे जैसे y इज इक्वल टू 2x है 3x है तो स्ट्रेट लाइन होती है, कर स्ट्रेट लाइन, इसे स्ट्रेट लाइन कहते हैं। कोई दिक्कत बोलो बच्चे, बोलो बच्चों, कोई डाउट, कोई डाउट? नो नो सर। सर। देखो सर जब आपने अभी क्या नो पता है? सर। मेरे को आवाज नहीं आ रही थी इसलिए मैंने दोबारा ज्वाइन किया। हाँ अच्छे, देखो हमने ये बताया कि हम मिसलिनियस टॉपिक बता रहे हैं। मिसलिनियस टॉपिक हम ग्राफ का बता रहे हैं। ग्राफ कैसे कैसे किस किस के ग्राफ होते हैं, प्लॉट करते हैं। जैसे कोई भी हमारे पास वाई एक्स रिलेशन है, आप देखो ये सारी अलग अलग वाई एक्स रिलेशन है, मतलब वाई की वेरिएशन एक्स की अलग अलग पावर से हो रहा है। इनके ग्राफ कैसे ड्रॉ होते हैं? इनके ग्राफ ऐसे होते हैं जैसे कोई भी वाई एक्स रिलेशन है जिसमें वाई एक्स पे डिपेंड कर रहा है, पावर एन है। अगर एन 1 से बड़ा है तो ऊपर की तरफ ग्राफ जाएगा, अगर एन के बराबर 1 के बराबर है तो स्ट्रेट लाइन आएगा, और एन 1 से छोटा है तो ऐसे ग्राफ आएगा। जैसे चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, देखो बच्चों, देखते हैं कितने अच्छे आंसर देते हैं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5x³ इसका वाई एक्स ग्राफ बनाना है, ठीक है? तो बच्चों मैं नाम दे देता हूँ, नंबर देता हूँ, ए बी और सी। कैसा बनेगा? ए बी सी में से कैसा बनेगा बोलो इसका ग्राफ? सर ए जैसा? कैसे बच्चे, कैसे बताया, बताओ आपने। पावर 1 से बड़ी है। देखो बच्चे, सबसे पहले ना यहाँ y को इंडिविजुअल कर दो, मतलब y की पावर 1 करो। क्या करना पड़ेगा? पूरे का रूट करना पड़ेगा। तो ये हो गया 5 की पावर हाफ, सबकी पावर हाफ कर दिया आपने, ये हो गई 3/2। कोई दिक्कत बताओ इसमें, कोई दिक्कत? ऊपर से नीचे स्टेप, कोई दिक्कत या नहीं बोलो, बोलो भाई। नो नो सर। सर। लिख सकते हैं? अच्छा, इसमें y का वेरिएशन कैसे हो रहा है? y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 3/2। कोई दिक्कत? 3/2 1 से बड़ा होता है छोटा होता है? बोलो, बड़ा। ग्राफ कैसा आएगा? वह ए बी या सी? इसको हम n बोल रहे ए। हैं, n। एन यहाँ जो एन है ये, हाँ 3/2 है, मतलब हाफ, वो डेढ़ है, डेढ़ मतलब ऊपर की तरफ ऐसा ग्राफ आएगा। बोलो बच्चे, कोई डाउट? समझे या नहीं समझे? सर यहाँ पे हम कांस्टेंट नहीं लेंगे, सिर्फ x लेंगे। कांस्टेंट का तो बना मतलब ही नहीं है। देखो अनन्या, देखो ग्राफ जब प्लॉट करते हैं तो दो चीजों के बीच में करते हैं। तो हम सिर्फ x और y देखते हैं, उसमें भी y की पावर को 1 करना होता है, y की पावर को 1 करना होता है। समझे नहीं समझे? यस सर। अगर y x का ग्राफ है, सिर्फ y और x का ग्राफ है, तो y की पावर को 1 करना पड़ेगा आपको। समझे? चलो टास्क देते हैं, टास्क टास्क थोड़ा सा बता देते हैं। आपने सुना बच्चों फ्री फॉल क्या होता है? फ्री फॉल बोलो, ये कोई बच्चा बताएगा फ्री फॉल? व्हाट इज फ्री फॉल? सर जब बोलो कोई चीज बोलो बोलो। सर जब हम कोई चीज ऊपर से फेंकते हैं और विदाउट एनी एडिशनल फोर्स वो जब कोई बॉडी, हाँ, जी की रेट से नीचे आता है, जब कोई बॉडी अर्थ के इन्फ्लुएंस में, अट्रैक्ट होता है अर्थ के सेंटर से। जमीन पे आती है, तो उस पे फ्री फॉल होता है। जैसे बॉडी है, ये ड्रॉप हो रही है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और ये नीचे आ रही है, इसे कहते हैं फ्री फॉल। तो इसकी इक्वेशंस क्या क्या होंगी? देखो पहली इक्वेशन क्या होगी इसकी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u तो उसका जगह 0, ठीक है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। हाफ एक्सेलरेशन क्या हो गया? माइनस जी टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन माइनस लेते हैं ना, नेगेटिव में लेते हैं, तो s इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, ये लिख सकते हैं, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ ग्राफ, अगर हम आपसे पूछें एस और टी के बीच का ग्राफ, सुन लो बच्चों फिर से,
एस और टी के बीच का ग्राफ कैसे नेचर का बनेगा, कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, कैसा? सर ए जो एथ बनाया था आपने। इसमें सर ए पार्ट जैसा। ए जैसा, सर बट टैग के क्यों ए पार्ट जैसा क्यों बनेगा, बताना। सर 1 से ग्रेटर है 2। पावर 1 से Power- ग्रेटर है 2 है, बट यहाँ पर क्या होता है, चक्कर भी आ जाता है, ग्राफ नीचे की तरफ बनता है नेगेटिव साइन के चक्कर में, तो ग्राफ ऐसा सा बन जाता है, फिर उल्टा वाला वैसा ही, ए जैसा। समझे नहीं समझे? यस सर। तो ये हो गया एस, हो गया टी, एस टी ग्राफ ऐसे आ गया, ये आ गया। डायरेक्शन वाइज दे रहे हो तो ऐसा आ गया, मैग्नीट्यूड वाइज लो तो शायद ऊपर भी आ जाए। अच्छा, ये तो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ हो गया आपका फर्स्ट। अगर मान लो हम ग्राफ ड्रॉ करें उसका वेलोसिटी का, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। चलो बच्चे, वी टी ग्राफ कैसा आएगा बताओ, वी टी ग्राफ कैसे नेचर का आएगा आपके हिसाब से, बताओ। सर वो स्ट्रेट लाइन। देखें कैसे, बताओ कैसे देखें। सर टी की यस पावर सर, माइनस जी टी। देखो v इज इक्वल टू यू तो जीरो हो गया, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ए की जगह माइनस जी टी हो गया, v इज इक्वल टू माइनस जी टी। कैसे पावर से वेरी कर रही है, स्क्वायर है, क्यूब है, पावर कितनी है? पावर 1। 1 पावर है ना, 1 पावर है, तो कैसा ग्राफ आना चाहिए, लीनियर ग्राफ आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन वाला। बट यहाँ नेगेटिव में है तो नेगेटिव में रहेगा, क्योंकि माइनस साइन है, तो ऐसा ग्राफ आएगा। कोई डाउट? नो सर। समझो? नो सर। ऐसे ग्राफ्स आते हैं, ऐसे ग्राफ ड्रॉ करने सीखने आपको। कल को मैं फ्यूचर में पूछूं तो मुझसे ये मत कहना कि सर मेरे को ग्राफ नहीं आते। अब मैंने आपको हर ग्राफ सिखा दिया, अच्छा ये ग्राफ का रूल है, बेसिक रूल है। चलो एक क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं आप कितने बच्चे सीखे हैं कितने नहीं सीखे। चलो, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b क्यूब है, ए और बी का ग्राफ ड्रॉ करना है, कैसा आएगा? बी और ए का ग्राफ ड्रॉ करना है। अब ये ए और बी और ए का क्या चक्कर है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। ए बी और बी ए ग्राफ, ए बी और बी ए, ड्रॉ करो भाई। बोलो भाई बोलो। सर ए बी ऊपर की तरफ होगा एंड बी ए क्यों? नीचे की तरफ। तो बच्चे ए बी ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ए की पावर आपको नहीं सर, वो स्ट्रेट। ए की पावर को 1 करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा? इक्वेशन कौन सी यूज करेंगे पहले? तो ये इक्वेशन यूज करेंगे। क्या रिलेशन है? ए इज प्रोपोर्शनल टू बी की पावर 3/2। कितनी पावर है? 1 से ज्यादा है। ऐसा ग्राफ ऊपर। कोई डाउट? नो सर। ए बी और बी ए में भी फर्क होता है बच्चों, जैसे एक्स वाई और वाई एक्स ग्राफ। जैसे एक चीज को आपने एक्स पे लिया था, उसको वाई पे लिया था, इन्वर्ट कर दिया वाई, अब उस चीज को एक्स पे लिया था, वाई पे ले लिया, जिसको वाई पे लिया था। समझे या नहीं समझे बात को? बोलो भाई। यस सर। तो अब अगर बी ए ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा तो ये इक्वेशन काम नहीं आएगी। फिर क्या करेंगे? फिर एक काम हम ये करेंगे कि जैसे हमने लिखा 2b क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर, पहले तो 2 को नीचे भगा दो, भगाओ। b की पावर 1 करनी पड़ेगी, जो y एक्सिस पे होता है उसकी पावर 1 करनी पड़ती है। समझे नहीं समझे? बोलो भाई बोलो। आगे अब दोनों साइड पावर 1/3 मल्टीप्लाई कर, तो दोनों साइड की पावर 1/3, ये तो 1 हो गया। और ये क्या हो गया? ए की 2 की पावर 2 इंटू 1/3, 2 इंटू 1/3 क्या होगा? 2/3। और ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2/3। वैसे अब 2 से तो मतलब ही नहीं है इससे, क्योंकि ग्राफ में तो ये आता नहीं। अब बताओ बी ए ग्राफ कैसा आएगा, बी और ए का ग्राफ कैसा आएगा, नेचर कैसा होगा बी ए ग्राफ? नीचे की तरफ आएगा। क्यों बच्चे बताओ विज्ञात, क्यों क्यों क्यों? पावर 1 से छोटी है बी। 2/3 इज लेस देन 1। समझे या नहीं? बोलो भाई बोलो समझ बोलो। गए। समझ गए? चलो आगे बढ़े। सर। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट। फ्री फॉल हो गया, ये हो गया, अच्छा ये हो गया, हाँ चलो। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिल गया होगा आपको इसके साथ साथ, और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, मिसलेनियस टॉपिक। बट बच्चों अब हम जिस टॉपिक पे आ रहे हैं, ये टॉपिक अलग हो जाता है और इसका नाम है रिलेटिव वेलोसिटी।
रिलेटिव वेलोसिटी। अब ये टॉपिक क्या होता है बच्चों, इसको समझने से पहले हम आपको कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। जब हम ट्रेन में जाते हैं तो हमें जमीन पीछे जाते हुए दिखती है, पेड़ पीछे भागते हुए दिखते हैं। क्या पेड़ पीछे भागते हैं? तो सर क्यों हमें पेड़ पीछे भागते हुए क्यों लिखते हैं? सर क्योंकि हम आगे जा रहे होते हैं, और कोई बच्चा? पेड़ के रिस्पेक्ट में हमारी पोजीशन बदल रही होती है। हमको ये लगने लग जाता है हम रेस्ट पे हैं। जब कभी हमें फील होता है जैसे हम ट्रेन में बैठे हुए हैं, वैसे तो हमें लग पता होता है कि हमारी ट्रेन आगे जा रही है, बट कभी कभी बैठे बैठे हमको लगने लग जाता है यार ट्रेन रुकी हुई है, उल्टा रोड पीछे भाग रहा है। तो हमें ये फील होता है कि हम रुके हुए हैं, वो पीछे भाग रहा है। हमारी ट्रेन रुकी हुई है और बगल बगल वाले में नीचे जो पेड़ हैं वो पीछे भाग रहे हैं। तो ऐसी फीलिंग होती है। तो एक्चुअली ऐसा होता है क्या, कभी रोड पीछे भाग रहा होता है, ट्रेन या क्या कहते हैं पेड़ पीछे भाग रहे होते हैं क्या रियलिटी में, या सिर्फ फीलिंग है? ये तो फीलिंग है सिर्फ। फीलिंग है, मतलब फील करते हैं बेसिकली। चलो अब इसके बाद कुछ एग्जांपल भी ऐसे होते हैं, जैसे कि क्या होता है, जैसे मान लो एक बाइक वाला है, एक ये बाइक वाला है, ठीक है। उसके इसका नाम है ए बाइक वाला, उसके पीछे दूसरी बाइक वाला है बी बाइक वाला। अब अगर ए बहुत फास्ट चला रहा हो, ठीक है, और बी स्लो हो, और ए मुंडी घुमा के पीछे वाले को देख रहा हो, तो बी को देख के उसको क्या फील होगा? कोई बच्चा बताएगा? सर उसको लगेगा बी पीछे जा रहा है। हाँ वेरी गुड, अच्छी साहब। हम जब फास्ट होते हैं और पीछे वाले को देखते हैं तो हमें लगता है वो पीछे वाला हमारी तरफ नहीं आ रहा है, हमसे दूर जा रहा है, दूर जा रहा है। अगर अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो, गाड़ी की पीछे वाले शीशे से झांक कर किसी को देख रहे हो, बस में चढ़े हो पीछे किसी को देख रहे हो, रिक्शे विक्शे वाले को देख रहे हो, तो हमें लगता है कि वो पीछे वाला हमारी तरफ नहीं आ रहा है, उल्टा हमसे दूर जा रहा है। ऐसा क्यों फील होता है बताओ अरमान? पीछे वाला हमसे दूर थोड़ी जा रहा है, पीछे वाला तो हमारे पास ही सर आ रहा है। हमारी स्पीड बहुत ज्यादा है इसलिए हम बहुत आगे जा रहे हैं, और उसकी स्लो है तो वो धीरे धीरे आ रहा है। तो हमारा तो डिस्टेंस उसका डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो हमको ये फील हो रहा है कि हम रुके हुए हैं और वो दूर जा रहा है, ऐसा फीलिंग होने लग जाती है। तो रिलेटिव वेलोसिटी यस जो एक तरीके से जो वेलोसिटी हम फील करते हैं उसे हम रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। बट खैर ये तो हम समझ में आ गया, बट इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? रिलेटिव वेलोसिटी का मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है, जैसे लिखा जाता है वी ए बी वी ए माइनस वी बी, ऐसे रिप्रेजेंटेशन होती है रिलेटिव वेलोसिटी के मैथमेटिकल फॉर्मूले की। ये क्या होती है बच्चों, ये पूरा बताते हैं हम आपको, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, क्या आया, तो कहाँ से आया तो नहीं, बट ये कैसे यूज करते हैं इसको बताते हैं। अब देखो बच्चों, जैसे मान लो ये है, ये ए बंदा है और इसकी वेलोसिटी है 20 किलोमीटर पर आवर, और एक बी बंदा है जिसकी वेलोसिटी है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि ए वाला बी को देख के क्या फील करेगा और बी वाला ए को देख के क्या फील करेगा, इसको कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। अब बच्चे कहते हैं सर ये वी ए बी का क्या मतलब है? तो बच्चे वी ए बी जो लिखा हुआ है इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। मतलब इसका मतलब क्या है कि ए की वेलोसिटी है बट ऑब्जर्वर कौन है, किसके रिस्पेक्ट में? ऑब्जर्वर इज बी। समझे? सुन लो बच्चों, सर ये एरो क्या है? ये बच्चे वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, अभी हम आपको बताएंगे। फिलहाल चलो हटा ही देते हैं, एरो नहीं लगाते हैं, क्योंकि अभी नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको वेक्टर्स पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। अरे आपने आगे वाली में ऐसे करा कि 20 किलोमीटर वाली आगे और 30 किलोमीटर वाली पीछे। मैम फिगर ऐसी अच्छी, मान लो फिगर ये है कि 30 वाली है, अभी 30 वाली ओवरटेक भी तो कर लेगी, हाँ ठीक है। चलो ऐसा मान लेते हैं 30 वाली आगे है 20 वाली पीछे, चलो जो मर्जी, ड्रॉ तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये वी ए बी का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। बी वाला बंदा अगर ए को देखेगा तो उसको क्या लगेगा? वी ए माइनस वी बी। निकाल के देखते हैं बच्चे, यहाँ पे वी ए बी निकाल के देखते हैं, वी ए बी, वी ए माइनस वी बी करो।
वी ए बी कितना है बताओ, वी ए माइनस वी बी, वी ए कितना है 30, वी बी कितना है 20, वी ए बी कितना है 10 किलोमीटर पर आवर। इसका क्या मतलब है कि बी वाला बंदा जब ए को देखेगा, मतलब ये बी वाला बंदा इसको देखेगा, तो उसके हिसाब से, बी के हिसाब से ए वाले की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है। क्या ए वाले की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है एक्चुअल में? बोलो भाई। नो सर। No, तो sir. 10 क्या है क्या 10? ये 10 क्या है? 10 क्या चीज है? जब बी वाला बंदा सर, एक ये लग रहा है उसे। उसे जो लग रहा है। बी वाले सर के कंपैरिजन में ए की स्पीड 10 ज्यादा है। सुनो बच्चों फिर से, बी वाले के कंपैरिजन में ए की स्पीड 10 ज्यादा है। सुन रहे हो? तो उसको ये सर लगेगा कि मेरे से तो 10 स्पीड ज्यादा है, तो उसको बी वाले को फील होगा कि इसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आ रहा है। बी वाले को फील होगा कि ए की स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर पर आ रहा है। अगर बी वाला बहुत देर तक उसको देखता रहे, बी वाले को ये फील होगा कि ए की स्पीड 10 किलोमीटर पर आ रहा है। अगर उल्टा निकालें, हम वी ए बी की जगह वी बी ए निकाले, तो क्या आएगा? ये क्या होगा? वी बी माइनस वी ए कितना आएगा? -10 क्या आएगा? कितना आएगा? वी बी कितना है 20 माइनस 30 क्या आएगा? -10 किलोमीटर पर आवर। ये इसका क्या मतलब है? कोई बच्चा बताएगा इसका क्या मतलब है? जब बी ए को देखेगा तो उसे लगेगा कि वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसकी दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है, उसके सामने वाली डायरेक्शन में। नहीं नहीं, दोबारा बताना। अनन्या क्या क्या बोला आपने? दोबारा बताना, रिपीट करना। सर ये सर ये ए के ओके सर ठीक है। सर ए को लगेगा कि जो बी बाइक वाला है वो हम्म 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। क्यों क्यों ऐसा क्यों फील होगा? मतलब यहाँ ये वाला बंदा पीछे देखेगा तो उसको ऐसे क्यों फील होगा कि वो पीछे जा रहा है? सर नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब क्या होता है? पीछे जा रहा दूसरी है, डायरेक्शन। ऐसे जा रहा है। ऑब्वियस सी बात है, जब रिलेटिव वेलोसिटी की बात करते हैं तो हमको ये फीलिंग्स ही आने लग जाती है कि हम रुके हुए हैं। देखो बच्चों, मैं आपको सही बताऊं, जब हम देखते हैं जमीन पीछे भाग रही है, उस जिस टाइम आपको लग रहा होता है जमीन पीछे भाग रही है, उस टाइम हमें ये लगने लग जाता है कि हम रुके हुए हैं तो जमीन पीछे भाग रही है। समझे नहीं समझे? समझ रहे हो भाई? हेलो? यस सर। यस सर। देखो भाई, जब आपको जमीन पीछे भागती लगती है, उस टाइम एक्चुअली क्या होता है, हमारी एक फीलिंग ये होती है कि हमें लगता है हम रुके हुए हैं और जमीन पीछे भाग रही होती है, जबकि ऐसा होता कुछ नहीं है। और यहाँ पर भी ऐसा थोड़ी है कि बी वाला पीछे जा रहा है, नहीं, बी वाला ए के कंपैरिजन में पीछे जा रहा है क्योंकि ए वाला आगे जा रहा है। अब देखो बच्चे, होता क्या है, देखो दो बच्चे थे पढ़ाई में, एक पर्सन था ए और एक पर्सन था बी। ए पर्सन हमेशा कंपैरिजन करता रहता था। ऐसे कंपैरिजन वाले बच्चे अच्छे होते नहीं है। तो ए के मार्क्स आए 70, बी के आए 80। ठीक है, दूसरा टेस्ट हुआ तो और भी बच्चे हैं क्लास में, बट ए वाले को हमेशा बी से कंपेयर करना है उसको, और किसी से मतलब ही नहीं। बी वाले ने इस बार पढ़ा नहीं, उसके आए 60 और ए वाले के आगे 70। ए वाला खुश हो गया, जबकि खुश होने की जरूरत नहीं है, उसने कोई इंप्रूवमेंट नहीं की, उसके दूसरे के मार्क्स घटे हैं यहाँ पर। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब हम दूसरे के रिलेटिव चीजें देखते हैं तो हमें चीजें अलग पॉइंट ऑफ व्यू से दिखने लग जाती हैं यहाँ पर लाइफ में। अब ए के दो प्रोस्पेक्टिव हैं। ए वाला यहाँ पे दूसरे टेस्ट में भी कह सकता है देखो 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 मैंने सक्सेस की, बी वाले की कम हो गए बट मेरे तो उतने ही रहे। बट एक्चुअल में उसकी कोई सक्सेस थोड़ी है, उसके मार्क्स तो उतने ही रहे। यहाँ पर भी अगर देखो तो ए वाले की स्पीड 30 है, बी वाले की स्पीड 20 है, बट ए वाला जब बी को देख रहा है तो ए के आगे जाने की वजह से बी उससे पिछड़ता जा रहा है। और कितना पिछड़ रहा है, कितना पीछे हो रहा है? 10 किलोमीटर पर आवर से पीछे हो रहा है बी वाला। समझे या नहीं समझे? पीछे की तरफ जाता हुआ फील हो रहा है उसको। बोलो भाई। सर मुझे कुछ पूछना। सर अभी आपने बताया था कि जब ए वाला पीछे मुड़ के देखेगा बी को तो उसे लगेगा कि जो बी है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। सही ठीक है ना? हाँ हाँ, आपने जो बताया ना, जो जैसे आपने बताया, जब ए वाला बी वाले को देखेगा, ए वाला हाँ। को बी वाला लगेगा कि वो 10 किलोमीटर पर आवर से पीछे की तरफ जा रहा है, अवे जा रहा है, उससे अवे। नेगेटिव साइन का क्या मतलब है? नेगेटिव साइन का मतलब क्या है? 10 किलोमीटर पर आवर अवे। क्या सही में बी वाला अवे जा रहा है? नो।
अवे तो नहीं जा रहा है, बट एक्चुअली क्या है, बी के ए के रिस्पेक्ट में ए आगे जा रहा है, उल्टा हो रहा है कि ए आगे जा रहा है। समझे नहीं समझे? अगर यार अरमान, हाँ इधर देखो, समझे? वो ये वही फीलिंग है जो हमको लगता है, जैसे हम तेजी से जा रहे हैं, रिक्शे वाला स्लो जा रहा है, तो हमको लगता है वो स्लो चल रहा है, वो पीछे जा रहा है। वो पीछे थोड़ी जा रहा होता है, हम आगे जा रहे होते हैं। समझे? बोलो भाई, बोलो बोलो। यस सर, यस सर। रिलेटिव वेलोसिटी वो वेलोसिटी जो, सर हाँ बोलो बोलो बोलो। सर जब बी वाला ए को देख रहा है तो उसे ऐसा लग रहा है कि वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है हाँ, आगे की तरफ। क्योंकि बी वाले के और अगर कंपैरिजन में ए की स्पीड 10 ज्यादा है, बस सिर्फ 10 ज्यादा है उसकी कंपेयर, तो ए कंपैरिजन। वाले को ये लग रहा है कि वो तो कि वो स्टेशनरी है और बी वाला दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। हाँ देखो अलोरिका, जब भी ना रिलेटिव वेलोसिटी की बात करते हैं तो बंदे को लगता है कि मैं मान लो रुका हुआ हूँ, तो मेरे हिसाब से वो कितना ज्यादा है। जैसे मान लो बी वाला ए को देख रहा है, तो बी वाले को, मान लो बी वाला ए को ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो अपने आप को रेफरेंस मान ले, तो उसकी मान लो बी की वेलोसिटी 0 है, तो बी के कंपेरिजन में ए की वेलोसिटी कितनी हुई बताओ? 10 हुई ना? 10 हुई या नहीं हुई? बी से ए कितना ज्यादा है? लाइफ में देखो अच्छी, हमेशा हम कभी देखते हैं ना, तो ज्यादातर ज्यादा वाले को देखते हैं। जैसे आपके मार्क्स आए 80, एक क्या 83, तो आप देखोगे उसके 3 मार्क्स ज्यादा है मुझसे रिलेटिवली, तो आप अपने आपको रेफरेंस सेट कर लोगे। समझे नहीं समझे? यस सर। तो यहाँ पर बी के कंपैरिजन में ए की वेलोसिटी 10 किलोमीटर प्रति आवर ज्यादा है। समझे? समझे नहीं समझे? बी के कंपैरिजन में यस सर। ए की वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर, और ए के कंपैरिजन में बी की वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर कम है, मतलब कि कम होने के से नेगेटिव है, मतलब क्योंकि वो ए वाला आगे भाग रहा है, तो बी वाला, ए और बी का गैप बढ़ेगा या घटेगा? ये बताओ, क्या इस मोशन के दौरान ए और बी के गैप बढ़ता जाएगा, घटता जाएगा? अब बढ़ता जाएगा या बढ़ता, बढ़ेगा घटेगा? सेम रहेगा शायद से। क्यों भाई? सेम तो तब रहता है जब दोनों की स्पीड सेम होती। सर घटता जाएगा, अभी उसके पास आते जाएगा ना। क्यों घटेगा यार? ए वाला तेज भाग रहा है, ए वाला वैसे भी आगे और वो तेज भी भाग रहा है, बताओ। मान लो ए चोर है, बी पुलिस है, क्या बी पुलिस कभी चोर को पकड़ पाएगी? नो, क्यों नहीं कर पकड़ पाएगी बोलो? क्योंकि जैसे पुलिस पास आएगी तो चोर और तेज भागेगा। या क्या बात कर रहे हो? वैसे पास ही नहीं आ पाएगी, बी वाले की स्पीड ही पुलिस की स्पीड ही कम है और चोर की स्पीड ज्यादा है। क्या बात कर रही हो? अच्छी, सर वही बात। इस क्वेश्चन में बी वाला कभी भी ए वाले को कैच कर ही नहीं सकता है, क्योंकि उसकी स्पीड हमेशा, जैसे स्पीड कांस्टेंट है तो कम है, तो कभी उल्टा उल्टा दूरी बढ़ती ही जाएगी, घटेगी नहीं दूरी। समझे नहीं समझे? यस सर। तो रिलेटिव वेलोसिटी बच्चों यही फैक्ट है कि जो वेलोसिटी हम फील करते हैं, ए वाला बी के रिस्पेक्ट में, बी वाला ए के रिस्पेक्ट में, इसे रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट कहते हैं। जो फीलिंग होती है हमें कि भाई अगर उसकी रिलेटिव वेलोसिटी 10 है, तो मेरे से 10 ज्यादा है, उसकी रिलेटिव वेलोसिटी -10 है, तो मेरे कंपैरिजन में उसकी वेलोसिटी 10 पीछे की तरफ जा रहा है मुझसे, मैं आगे जा रहा हूँ और मेरे से पीछे जा रहा है वो। ये रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट होता है। चलो अच्छा, एक एक्सरसाइज देते हैं, एक्सरसाइज में क्वेश्चन देते हैं, ट्राई करते हैं, देखते हैं कितना अच्छे समझ पाए। बस, मोटर बाइक, बस की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, मोटर बाइक की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। फाइंड फर्स्ट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू मोटर बाइक, सेकंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू मोटर बाइक। ये दो चीजें कर लो। सर दोबारा बताना। ये अच्छी, बी मतलब बस, एम फॉर मोटर बाइक, जी फॉर ग्राउंड। सर जो ग्राउंड है वो जहाँ पे वो पहले था या फिर पूरा ग्राउंड? ग्राउंड जमीन, जब जमीन को देखिएगा, ये मैं बताऊंगा। जो सेकंड पॉइंट क्लैरिफाई करूंगा, आप पहले निकालो फिर हम बात करेंगे।
सर डन। फर्स्ट का -20 है। देखो बाइक का कितना है, ये क्या होगा, उसी ऑर्डर में लिखते हैं। सर सेकंड का -60 है। वेलोसिटी ऑफ बाइक माइनस वेलोसिटी बस माइनस मोटर बाइक, बस कितनी है 40, मोटर बाइक कितनी है 60 -20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सर इसका -60 है नेक्स्ट का। ग्राउंड की वेलोसिटी कितनी होगी, माइनस वेलोसिटी ऑफ मोटर बाइक, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड इज सर 0 ग्राउंड 0 है। 60। अच्छा कोई बच्चा बताएगा इस -60 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या हुआ। सर वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट से 60 किलोमीटर के आर से अवे जा रहा है। देखो एक्चुअली क्या है कि वही अगर बाइक को लगेगा, बाइक वाले को लगेगा चलाते चलाते कि मैं रुका हुआ हूँ, तो उसको लगेगा ग्राउंड पीछे भाग रहा है। और एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है, रियलिटी क्या है कि बाइक 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, ग्राउंड रुका हुआ है, ये रियलिटी है। समझ रहे हो बच्चों, बाइक चल रही है, ग्राउंड रुका हुआ है, यस सर। बट हमें कई बार ऐसा फील होने लग जाता है कि हम रुके हुए हैं और ग्राउंड पीछे भाग रहा है, तो इस तरीके से फील होता है, रिलेटिव वेलोसिटी के कारण फील होता है ये हमें। तो ये बच्चों ये कॉन्सेप्ट्स हैं रिलेटिव वेलोसिटी के, कुछ बेसिक। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे सीखते हैं। अब इसमें एक खास बात आती है बच्चों, मतलब थोड़ा बहुत आप समझ ही गए होंगे, रिलेटिव मतलब उसके कंपैरिजन में कितना ज़्यादा है कितना कम है, ये चीज़ होती है। ये फिलहाल जो समझाया हो इससे कुछ खास काम का नहीं है, अब थोड़ी थोड़ी चीज़ें काम की आएंगी। अगर दो व्हीकल्स अपोजिट आ रहे होते हैं, जैसे ये 20 किलोमीटर पर आवर से इधर से आ रहा है और ये 40 किलोमीटर पर आवर से इधर से आ रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी। अच्छा कभी आप लोगों ने देखा है, दो आप एक ट्रेन में जा रहे हो, सामने से एक ट्रेन आ रही है, कैसा फीलिंग, क्या क्या फील होता है आपको उस टाइम पे, किसी की फीलिंग बताओ अच्छा, आप लोगों की कोई फीलिंग बोलो भाई। आप एक मेट्रो में हो, बगल में एक मेट्रो आ रही है, या कुछ कुछ ऐसी फीलिंग, क्रैश की फीलिंग आती है। और कोई। ऐसा लगता है जो हमारे अपोजिट वाली ट्रेन है वो जल्दी जा रही है और हम धीरे धीरे। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही मुझे भी आता है। और एक्यूरेट। सर हमें लगता है हम रेस्ट पे हैं और वो हमारी तरफ आ रही है जल्दी जल्दी। मुझे लगता है कि हमारी ट्रेन रुक गई है, उसकी ट्रेन भागते हुए हमारे पास आने लग गई है बहुत तेजी से, ये भी यस सर। मुझे ऐसा। अब एक्चुअली क्या होता है, तो इसमें क्या होगा, जैसे मान लो ए और बी है, हम लोग निकालेंगे -20। वेलोसिटी ऑफ, मान लो हमें भी निकालना है वी सर बी, हम बी की माइनस लेंगे वी बी ए मान लो लेते हैं, तो इसमें से अगर ए को और पॉजिटिव लेते हैं तो बी को नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन आती है बच्चों। तो अगर वी बी ए निकालना है तो ये हो जाएगा वी बी माइनस वी ए, जो कि वी बी कितना हो जाएगा, वी ए बी निकाल लेते हैं चलो, अभी साइन का चक्कर होगा, आप लोगों को परेशान हो जाओगे। वी ए बी निकालो, वी ए बी कितना हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी कितना हो जाएगा 20 माइनस माइनस 40 60 किलोमीटर पर। क्या मतलब है बच्चों, कोई बच्चा बताएगा क्या क्या इसका क्या मतलब है, वी ए बी का इसका क्या मतलब है, तो मीनिंग बताएगा। -40 किलोमीटर पर आवर मतलब कि 20 60 के किलोमीटर पर आवर का क्या रिस्पेक्ट। मतलब है, इसका 60 किलोमीटर पर आवर का क्या मतलब है, क्या शो कर रहा है ये, आप क्या समझते हो इससे, सर बोलो। अगर हम अपने आप को रेस्ट पे माने तो फिर 60 किलोमीटर आर की स्पीड से भी हमारी ट्रेन के सामने आ रही है। हाँ आज एक मिनट रुको बच्चे, एक मिनट रुको। तो वैसे हेलो यस सर। एक मिनट रुको बच्चे। हाँ देखो बच्चों, तो एक्चुअली क्या है कि वी ए बी है, ये वी ए बी है। इसका मतलब ये है कि अगर एक बंदा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब बी में बैठा हुआ है, यहाँ ऐसा बैठा हुआ है, तो जब ए उसकी तरफ आ रहा होगा तो उसको लगेगा वो खुद रेस्ट पे है और बी की स्पीड उसमें ऐड हो जाएगी, और 40 + 20 लगेगा ये 60 किलोमीटर पर आवर से आ रहा है, क्योंकि हमने फील किया है ना, मैंने भी बस ट्रेन में फील करता था, हमें लगता था कि हमारी स्पीड, हमारी तो रुक गई है, देखो वो कितनी फास्ट आ रही है ट्रेन बगल वाली। ऐसा कुछ नहीं होता बच्चों, हमें तो लगता है
तो इसलिए लिया क्योंकि ए डिफरेंट डायरेक्शन में है। इनमें से कोई सा भी एक का साइन नेगेटिव लेना पड़ेगा आपको, इधर ए और बी, अब दोनों अपोजिट है, एक का प्लस ले रहे हो तो एक का